क्या अगले साल यानी कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? और क्या लोकसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातें तय हो गई हैं? क्या लोकसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियों के बीच ये एका होना, ये गठबंधन होना तय है? क्या लोकसभा चुनाव को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आएंगी या नहीं आएंगी, उस सस्पेंस का भी बहुत जल्द खात्मा होने वाला है। एक और सवाल, क्या गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी के पार्टी के बीच में चुनावी गठबंधन होगा? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव, जो हमने सबसे पहले पूछा, एक बार फिर उस सवाल को दोहराते हैं कि क्या ये दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ने जा रही हैं? खास तौर पर उन तमाम रिपोर्ट्स के बीच में जब ये खबरें आ रही थी कि कई राज्य ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस की राज्य की इकाई यानी कि स्टेट यूनिट नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी के साथ दिखा जाए। अब आपको बताते हैं कि हमने शुरू में इतने सारे सवाल क्यों पूछे। खबर यह है कि आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के प्रमुख इसुदन गढ़वी ने सोमवार को यह कहकर सबको चौंका दिया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गुजरात में आगामी लोकसभा चुनाव सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत लड़ेंगी, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया की सदस्य हैं। तो इसुदन गढ़वी के इस बयान पर प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक थी और कांग्रेस की गुजरात इकाई की ओर से प्रतिक्रिया आई कि उनकी पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का पालन करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी, जो कि अगर इंडिया गठबंधन की बात हो तो इनके खिलाफ एक विपक्ष हो जाता है, उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन से सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और तो और भाजपा ने कहा कि आम आदमी पार्टी गुजरात में कांग्रेस की बी टीम है। तो चलिए आपको अब विस्तार से बातें बताते हैं। आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के प्रमुख इसुदन गढ़वी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, पहले वो जान लीजिए। गढ़वी ने अपने एक बयान में कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। ये चुनावी गठबंधन गुजरात में भी लागू किया जाएगा। हालांकि इस गठबंधन की बातचीत अभी प्राथमिक स्तर पर है, लेकिन यह बात निश्चित है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों गुजरात में सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। गढ़वी पत्रकारों से बात कर रहे थे और उन्होंने दावा किया कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो मैं गारंटी देता हूं कि भाजपा इस बार गुजरात में सभी 26 सीटें नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए ही इंडिया गठबंधन में शामिल हुई है। गढ़वी ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई ने उन सीटों के बारे में रिसर्च करना भी शुरू कर दिया है जिस पर वो अपने उम्मीदवारों को उतार सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इसुदन गढ़वी के इस बयान पर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा। गुजरात आम आदमी पार्टी प्रमुख की इस अचानक आई घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा कि अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि मुझे अभी उनकी यानी कि इसुदन गढ़वी की घोषणा के बारे में पता चला है। अन्य दलों के साथ सीटों के बंटवारे के समझौते को हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। चुनाव के पहले गठबंधन तय करना उनका विशेषाधिकार है। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उठाए जाने पर ही राज्य का नेतृत्व इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। गुजरात कांग्रेस इस संबंध में यानी कि गठबंधन के संबंध में राष्ट्रीय नेताओं के निर्देशों का पालन करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी, जैसा हमने आपको शुरू में बताया, कि इस पूरे मामले पर रिएक्शन दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने इसुदन गढ़वी की घोषणा को तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि हम पिछले 2 बार से गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों को जीतते आ रहे हैं। इस बार हमारा लक्ष्य सभी सीटों पर 5 लाख वोटों के अंतर से जीत को हासिल करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ऐसे किसी भी गठबंधन से नहीं डरती है, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जिस गठबंधन की बात हो रही है, भाजपा उससे नहीं डरती। गुजरात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऋत्विज पटेल ने कहा कि इस घोषणा के साथ ही अब यह बात भी सामने आ गई कि गुजरात में तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है।
गौरतलब है कि साल 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ यानी कि अलग अलग लहकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 182 सदस्यीय विधानसभा में 17 सीटें जीती, जबकि आम आदमी पार्टी 5 ही सीटों को जीतने में सफल हो पाई। आपको यह भी बता दें कि लोकसभा चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होने संभावित हैं। इससे पहले देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विपक्षी दलों के इस गठबंधन, जिसे भारतीय जनता पार्टी I.N.D.I.A. कहती है, जिसे विपक्षी गठबंधन इंडिया कहते हैं, उसकी तीसरी बैठक मुंबई में होनी है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के दावे ने सबको चौंका दिया है। लेकिन देखना यह है कि क्या साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है। इस गठबंधन का फॉर्मूला गुजरात में जैसा यशोधन गढ़वी का दावा है वैसा रहता है, या राष्ट्रीय फलक पर इसकी तस्वीर कुछ और दिखाई देती है। अभी इस विपक्षी खेमे की और भी बैठकें होनी हैं और उसके बाद ही यह साफ हो पाएगा कि विपक्षी खेमा कितना एक साथ रहता है और उनमें सीटों के बंटवारे किस तरीके से तय किए जाते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।